हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स देखो। आज मैं एक और स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ जिसका हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। स्टॉक एक न्यू एज आईपीओज में से है। काफ़ी चर्चा में रहा था जब इसका आईपीओ आया था। स्टॉक का नाम आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, इसका नाम है नाइका। ये मैंने थोड़े दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सजेस्ट भी किया था कि इसको आप रिव्यू कर सकते हैं कि एक अच्छा मेरे को जगह पे दिख रहा है ये स्टॉक, जहाँ से इसकी डाउनसाइड थोड़ी सी कैप होती हुई दिख रही है एंड यहाँ से एक पोटेंशियल अपसाइड है। बट यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक पिक लगाई हुई है। यहाँ पे हम किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे आपको। यहाँ पे जस्ट हम प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक की इस पॉइंट पे। क्या यहाँ पे अगर हम कुछ कमिटमेंट करते हैं तो क्या मेरे को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है थोड़े आने वाले टाइम में। वही सब क्वेश्चंस का हम आंसर आप लोगों के सामने आज यहाँ पे डिकोड करेंगे चार्ट देखते हुए। तो हर बार की तरह हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ किसी भी स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट पे उस स्टॉक में पर्टिकुलरली हो क्या रहा है, कितना डाउनसाइड अभी तक बचा है। क्या यहाँ से अगर हम एक पोजीशन क्रिएट करें लॉन्ग या शॉर्ट, जो भी हमें दिख रहा है, तो वहां से हमारा रिस्क कितना होगा, रिवॉर्ड कितना होगा। बट ये जस्ट रिव्यू के लिए है। उसके बाद जो भी होता है, उसके बाद आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बाद से कंसल्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमारा काम है कि उसकी प्राइस को समझना, वेट करना उन जोन्स पे जहाँ पे वो एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहा है एंड उसके बाद अपना एक व्यू बनाना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस इमेज को मैं हटा देता हूँ, ये जस्ट रेफरेंस के लिए थी। तो ये है हमारा नायका का मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं कि आईपीओ कहीं यहाँ कहीं पर आया था और उसके बाद 2021 से ये काफ़ी अच्छा डाउनसाइड ये स्टॉक दिखा चुका है एंड अभी लगभग लगभग चल रहा है यहाँ पे 145 के आसपास। तो अगर मैं इस डाउनसाइड ट्रेजेक्टरी को देखूं तो जहाँ पे इसने एक नया लो बनाना बंद किया था वो था 3 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपके लिए ये जोन मार्क कर देता हूँ कि ये जो एक लो है जो कि इसने मारा था 114 का, 110 114 का, वो इसके लिए एक इमीडिएट बेस का काम कर रहा है। एंड उसके बाद हुआ क्या इस स्टॉक में कि अप्रैल के बाद एक जून की जो कैंडल दिख रही है, मंथली कैंडल की कैंडल, मंथली चार्ट की कैंडल जो मुझे दिख रही है जून की, वो एक ऐसी कैंडल है जिसने एक अटेम्प्ट लिया कि यार यहाँ से बहुत नीचे आ गया, एक बार अटेम्प्ट लेते हैं बाउंस की। बट वो जो बाउंस था वो कंटिन्यू नहीं हो पाया आने वाले मंथ में। एंड अभी की जो कैंडल्स बन रही हैं पिछली 3 महीने की, वो इस कैंडल की हाफ या लो जो कि बेस है इस कैंडल का, अप्रैल वाली कैंडल का, वहीं के आसपास से ट्रैवल कर रही है, उसी रेंज में घूम रही है ये प्राइस। एंड अगर आप इस महीने की कैंडल को देखें जो सितंबर मंथ की है, इसमें अब 2-3 दिन बचे हैं ट्रेडिंग के। एंड अगर ये कंप्लीट इसी लेवल पे हो जाती है या अराउंड 150 151 के रेंज में बंद हो जाती है कैंडल, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ये यहाँ से अपनी अपसाइड ट्रेजेक्ट्री जो कि अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 170 172, उसकी तरफ पुश हो आने वाले मंथ में। एंड उस केस में हमारा लो जो होगा इस मंथ का, जो कि यहाँ मार्क करूँ मैं, तो आ रहा है अराउंड 130 के आसपास। वो एक हमारा रिस्क जोन हो सकता है कि आज मेरा स्टॉक 145 चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 15 रुपए की रिस्क लेके चलता हूँ तो अगर मैंने जो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस देखा है मंथली टारगेट, वो आ रहा है 175 का, तो ऑलमोस्ट 20 रुपए का मेरे पास रिवॉर्ड सीधे सीधे दिख रहा है। एंड अगर कंटिन्यूसली मैं हायर है हायर लो फॉर्मेशन करता जाऊं आने वाले कुछ मंथ्स में, अभी मार्केट वैसे भी थोड़ा चॉपी चल रहा है तो एक स्मूथ मूव मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर मिलता भी है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो सीधे 200 रुपये का आता है। तो 15 रुपए की रिस्क के अगेंस्ट में मुझे सीधे सीधे अराउंड 55 रुपीज़ का रिवॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। बट ये अभी मंथली चार्ट क्या है, दिख रहा है ऐसा। नेक्स्ट मंथ क्या होता है वो एकदम अपोजिट भी हो सकता है। यहाँ पे इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही अगर यहाँ पे सप्लाई आ गई, मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है क्रिएट, तो वहां से ये पूरा नीचे भी जा सकता है। तब उस केस में हमारे को 130 का जोन ध्यान में रखना है। बट मंथली चार्ट बनेगा कैसे, वीकली एंड डेली चार्ट्स के फॉर्मेशन पे। तो हमें सिर्फ मंथली चार्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें वीकली पे भी देखना होगा कि वीकली चार्ट पे इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये इसका वीकली चार्ट है। एंड वीकली चार्ट भी अगर आप देखोगे तो ये जो इसने एक अटेम्प्ट लिया था मई एंड जून वाली कैंडल के बाद, उसी का रीटेस्ट करके ये वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी हो रहा है एंड ये अपने ईएमएस को रीगेन करने वाला है।
50 EMA का जो टारगेट है वो आ रहा है वीकली चार्ट पे 160 के आसपास का। एंड ये वीक में, ये जो इस वीक की कैंडल है उसमें अभी 3 दिन बचे हैं, अगर ये इसके मिड या हाफ में भी इसको रोक लेती है प्राइस आसपास इसके, तो आने वाले वीक में एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि 150 155 एंड अपना 50 EMA को ये आराम से टच कर ले। तो ये तो मेरे को दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर। डेली पे मैं देखूं तो इसने बहुत ही अच्छा एक डिप दिया एंड अपने 50 EMA से ही रिगेन करके आज की जो कैंडल क्लोज हुई है आज 26 सितंबर की, वो काफ़ी अच्छी एक बुलिश कैंडल का साइन दे रही। सारी इमेज को भी इसने रिगेन कर लिया 10 20 5 50। एंड यहाँ से मुझे एक लगता है कि अगर मैं जहाँ से घूमा था 150 153, तो वहाँ तक का एक अच्छा रिवॉर्ड यहाँ से स्टॉक प्रोजेक्ट कर रहा है। एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे टारगेट्स देखे थे 170 175 200 के, वो भी आने वाले कुछ मंथ्स में आराम से अचीव हो सकते हैं। बट ज़रूरी है कि वो अपना हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रखे। अगर वो जब तक इंटैक्ट रहेगा तो हो सकता है जो इसकी पुरानी ट्रेजेक्ट्री है जहाँ से ये घूमा था वहाँ तक भी जाए, बट ऑब्वियसली वो कुछ महीनों में होगा, 6 7 महीनों का टाइम फ्रेम लग सकता है। बट अगर इमीडिएट हमें स्विंग के लिए स्टॉक को कंसिडर करना है तो यहाँ पे ये 160 170 एंड 200 के लेवल्स को इजीली अचीव कर सकता है विद अ रिस्क ऑफ 15 रुपीज़। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हमने लेवल्स को अंडरस्टैंड किया है, कैंडल्स जो बोल रही थी उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर को समझा है। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपना कोई व्यू बनाएं। अगर आपको और भी कोई ऐसा स्टॉक है जिसका एनालिसिस समझना है, मैं उसका वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट में उसको ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा उसका एनालिसिस आप सबके लिए लाने के लिए। एंड अगर आप चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे ऐसे ही और भी स्टॉक्स के एनालिसिस मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक्स देखो।